नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म, बस मैंने एक लाइन बहुत बार रिपीट करी है, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। असली पैसा बियरिश फेज से बनता है, बेयर मार्केट में बनता है, लेकिन रियलाइजेशन हमें बुल मार्केट में होता है। मैं फिर से गैस इस चीज़ को बोल्डली दोहराना चाहूँगा कि असली पैसा बियरिश फेस में देखने को मिलता है, लेकिन रियलाइजेशन हमें बुलिश फेस में देखने को मिलता है। जिसके बीच में गैस एक पोर्टफोलियो जिसको मैं दिखाना चाहूँगा, जिसको बहुत ही सूझबूझ से बनाया गया है। पोर्टफोलियो की साइज़ की बात की जाए, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुतों के लिए वो पोर्टफोलियो भी काफ़ी बड़ा है। और ऑफ कोर्स गाइस, इनकी करिश का ना मैं सही में मुरीद हो चुका हूँ, बिकॉज ये मुझसे रेगुलरली सुनते हैं और ऑफ कोर्स उसके बाद ही डिसीजन को मेक करते हैं। तो इसी बीच में गाइस बहुत लोगों ने हामी भरी थी कि सर फिर से पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाए, और बहुत लोगों ने कंप्लेन भी किया था कि सर आप सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ को ही रिव्यू करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं गाइस स्टॉक सिलेक्शन को बहुत ही प्राथमिकता देता हूँ, डजंट मैटर कि वो साइज़ बड़ा है या छोटा। चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें प्रीवीसी के लिए मैंने इनका नाम थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, लेकिन यस इनके बारे में गैस थोड़ा सा आप डिटेल देखिए और समझिए कि एक 50 साल के व्यक्ति के अंदर अगर ये मानसिकता है कि वो बेरिश फेस में बड़े पैसे लगाएंगे और बड़े पैसे की मानसिकता रखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी मानसिकता सही है और बड़े पैसे बनेंगे। 28 मार्च 2023 आपको पता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में धुआंधार गिरावट हमें देखने को मिली थी। मैंने गैस उस समय बताया था कि अभी के टाइम मिड कैप स्मॉल कैप स्क्रीमिंग बाई पे है, और जिन्होंने गैस 2020 का बॉटम 2022 के रशोगन के मैटर के बाद और 2023 के इनिशियल 3 महीना में गैस बड़ा पोर्टफोलियो लगाया होगा, बनाया होगा, या फिर बड़े पैसे एवरेजिंग करे होंगे, उनके पोर्टफोलियो में गैस भयंकर भयंकर तेजी हमें दिखाई दी होगी। तो जी हाँ दोस्तों 21 स्टॉक का बास्केट है, और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि गुजरात के रहने वाले हैं, 15 साल के बाद इनको कितना टन मिल सकता है। तो ऑफकोर्स गैस मैं अपनी सूझबूझ छोटी सी लिमिटेड जो आइडिया है उससे ही इनका जो पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा, और साथ ही साथ कितना अमाउंट गैदर कर सकते हैं 15 साल के बाद उसको भी दिखाऊंगा। तो पहले अगर आप देखें तो बहुत ही सही सोच हमें देखने को मिल रही है। 12 लाख के आसपास इनका पोर्टफोलियो का साइज है, मात्र 21 स्टॉक है। और मैं देखता हूँ कि 12 लाख का पोर्टफोलियो में लोग 50 स्टॉक को लेके बैठते हैं। इनका पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन दोस्तों इनको बहुत ही बड़ा बेरिश फेस में घटे हुए प्राइस पे निवेश करने का मौका मिला। तो बहुत लोग बोलेंगे कि वेट सर, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, बेरिश फेस में कोई ही पैसा बना सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आपके अंदर वो गट्स था? बाजार तो सबको मौका दिया, लोग तो शंका की दृष्टि से देख रहते हैं। आप जो पैसा लगाया उनको तारीफ करना बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, 6,54,000 का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलता है। बहुतों के लिए ये बहुत बड़ा नहीं होगा, बिकॉज मैं किसी किसी का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, उनका तो पोर्टफोलियो का एक प्रॉफिट ही 17, 18, 20 लाख के लगभग। लेकिन दोस्तों सबका साइज़ अलग होता है, टाइम लिमिट अलग होता है, लेकिन यस किसी के लिए कैसे ये अमाउंट भी ना बहुत बड़ा होता है। एक ही स्टॉक से पैसे डबल कर लिए इस 6 महीना में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिकॉज पूरा बाजार भागा, लेकिन पोर्टफोलियो कितना भागा ये ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, 6-8 महीना में 9 महीना में इनका पोर्टफोलियो 90% चढ़ा है, जो अपने आप में दोस्तों मतलब अद्भुत बात है। आज का दोस्तों इनका जो पोर्टफोलियो है वो मैं करंट नहीं दिखा पाया, बिकॉज इन्होंने वीकेंड में ही मुझे मेल डाला था। तो जी हाँ दोस्तों, KPIT का 100 शेयर्स हमें देखने को मिलता है। ये कैसे इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 46,000। अगर आप देखें तो 1,47,000 के आसपास इनका इन्वेस्टेड छोड़ के जो करंट है वो वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि KPIT को हमने बहुत बार सलाह दी थी कि आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करने की कोशिश करें। तो जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि इनका पोर्टफोलियो थोड़ा पुराना हो, लेकिन यस 28 मार्च के बाद इनका दोस्तों इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा बहुत बढ़ा, और उसके बाद कैसे इनको बहुत ही बड़ा मौका मिला। KPI ग्रीन की बात की जाए, उनके पास भी कैसे अगर आप देखें 100 शेयर्स है, जो इन्होंने 19,220 के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो कैसे करंट ना 1,14,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे 58,000 के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो बढ़ के 1,06,000 के आसपास डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। रही बात उसे MTR टेक की, 48,000 के आसपास गैस इनका इन्वेस्टमेंट है, जो करंट हमें 91,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही बड़ी बात है। 40 शेयर्स का एक गुड क्वांटिटी हमें देखने को मिलता है। डायनामिक केबल्स का सबको याद होगा, मैंने बीच में ऐसे न्यू मल्टीबैगर इस साल की शुरुआत में ही बहुत बार वीडियोस बनाया था। इनका 226,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अगर आप देखें करंट हमें 67,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। इनके पास कैसे डायनेमिक केबल्स के 160 शेयर्स हमें देखने को मिल जाते हैं।
अगर आप देखें टाटा पावर, ऑफ कोर्स गैस इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है नीचे है 37,000 के आसपास। करंट वैल्यू की बात की जाए 64,000 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों मैजिकॉन शिप बिल्डर्स बहुत ही सही टाइम पे गैस इन्होंने 30 शेयर की क्वांटिटी खरीदी है। बहुत बड़ा क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन जैसे इनको गैस मुनाफा भी बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। 31,000 के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ऑफकोर्स करंट वैल्यू की बात की जाए 61,000 के आसपास है। सी इन्फो सिस्टम 25,000 के आसपास गैस इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो बढ़ के हमें 54,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। बिरला सॉफ्ट अगर आप देखें ये भी एक सॉफ्टवेयर की अच्छी कंपनी है। 22,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो गैस करंट वैल्यू हमें 52,000 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। जिसमें गैस ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स हैं और करंट क्या है, और ऑफकोर्स जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है क्या है वो दिखाई पड़ रहा है। इसमें नंबर्स ऑफ परसेंटेज हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स जो लोग ज़ीरोधा लवर है उनको शायद थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, लेकिन यस हर एक इंटरफेस गैस ब्रोकर्स का अलग होता है। तो ऑफकोर्स उस पर अगर आप देखें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यस लेटेंट व्यू 35,000 के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो बढ़ के हमें 51,000 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। एचपी एडहेसिव की बात की जाए 500 शेयर्स हैं। इसमें कॉर्पोरेट इवेंट भी हुआ था। 32,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। 51,000 के आसपास इनका करंट वैल्यू है। तो मोटा मोटी का इसमें अभी तक देख पा रहा हूँ ना, इनके पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा करके मिड कैप स्मॉल कैप है। तो उन्होंने कैसे एक लंबा बाजी खेला है, और इसीलिए का इस लंबे बाजी में इन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप की पूरी जो रैली है ना उसको विटनेस करा है। तो रोजरी बायोटेक की बात की जाए 33,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। करंट वैल्यू की बात की जाए 49,000। सिरका पेंट की बात की जाए 35,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। 47,000 के आसपास करंट वैल्यू है। तो मोटा मोटी का जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स पकड़े हैं ना, सब में ह्यूज पोटेंशियल है कि 20-25% के आसपास इनके सीएजीआर देने की। तो ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में ये सब कंपनी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा करेंगे। सोना BLW भी गैस इनके लिस्ट में है, जहाँ 32,000 के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो बढ़ के हमें 45,000 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। इंटीरियर डिज़ाइन 19,000 के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो सीधा वहाँ से डबल हो चुका है। अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों, मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इधर पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले नाम दिखाया जाए, कितना करंट इन्होंने वैल्यू पाया है और कितना लगाया था। देवयानी की बात की जाए 200 शेयर्स हैं। 27,000 के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट है। 37,000 के आसपास इनका प्रॉफिट है, मतलब करंट अमाउंट है। राजरत्न ग्लोबल की बात की जाए 22,000 के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ऑफकोर्स 36,000 इनका करंट वैल्यू दिखाई पड़ रहा है। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए 50 शेयर है, जहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट में तो नहीं है, बट ये बहुत अच्छी कंपनी, इसको आप होल्ड करें सर। 25,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो करंट वैल्यू 34,000 के आसपास है। हिंदुस्तान फूड्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 21,000 के आसपास इनका एक दाव है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो गैस बढ़ के हमें 32 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। केमक्रस की बात की जाए 26,000 का जो है उसमें बहुत बड़ी उछाल नहीं है। 28,000 के आसपास इनका नेट वैल्यू हमें दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें लास्ट स्टॉक की बात की जाए HLE ग्लास कोड, जो नो प्रॉफिट नो लॉस में हमें देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी गैस इन्होंने ना जो भी दाव खेला है, हो सकता है कि पोर्टफोलियो थोड़ा पुराना हो, लेकिन यस इन्होंने गैस थोड़ा सा एवरेजिंग मार्च में जब बहुत ही पैनिक सेलिंग हुई थी मिड कैप स्मॉल कैप में, उन्होंने कैसे अच्छा इन्वेस्टमेंट किया और कुछ स्टॉक के चलने के बाद ना इनका पोर्टफोलियो सीधा डबल हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अगर बाजार थोड़ा करेक्शन मोड पे रहा तो इन सब पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत डेंट लगेगा, लेकिन यस अगर आप 15 साल होल्ड कर लें और छोटी मोटी गिरावट से आप डरे ना, उल्टा इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा थोड़ा चंक में हर साल या फिर हर महीना थोड़ा थोड़ा 2,000 5,000 अगर सही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो MOA से मिल रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड ये पोर्टफोलियो ना आपको बहुत रिच बना सकता है। अब सिंपल थ्योरी जानते हैं और एक बात समझते हैं कि 12,40,000 का करंट वैल्यू है। अगर ये 20% से ही बढ़ता है जो बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादातर है। वो गैस 20% बहुत ही मामूली रेट है। 15 साल में टेन्योर में ना ये अमाउंट की बात की जाए तो ऑफकोर्स ऑलमोस्ट 2 करोड़ बन सकते हैं। अब थोड़ा सा लकी हुए अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी में ये सब कंपनी और अच्छा करी और बहुत सारी कंपनी से स्मॉल कैप से मिड कैप लार्ज कैप बन गई और मिड कैप से लार्ज कैप ब्लू चिप बन गई, आपको आराम से 26 से ऊपर मिलेगा। तो 20 के 26 को अगर आप पकड़ते हैं और 15 साल होल्ड करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 15 साल में एक बहुत बड़ा कॉर्पस बिल्ड हो सकता है। ये गैस 10 करोड़ में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर आप छोटी मोटी गिरावट में, जब बाजार में कम से कम 1,000 2,000 1,500 के पॉइंट के आसपास करेक्शन हो, इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूँ, स्टॉक इंडिविजुअल की नहीं, तब अगर आप सही स्टॉक्स में थोड़ा बहुत एवरेजिंग करेंगे और कॉन कॉल पर के कंपनी को एनालिसिस करेंगे कि कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट सही है, एफिशिएंट है, आपके बड़े पैसे बनेंगे। पॉलीकैब, वरुण बेवरेजेस, APL अपोलो, चोला फाइनेंस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी कंपनीज जिसके मैनेजमेंट काफ़ी लायक थे, उन्होंने गैस बहुत लोगों को ना काफ़ी मालामाल किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने सही क्राइसिस में इन्वेस्टमेंट भी किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और आपको
बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बिकॉज उस क्राइसिस में इतना सही स्टॉक सिलेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप से ये बड़ी बात होती है। तो आपको पोर्टफोलियो मैं एसटीएफ कम्युनिटी से पूछ रहा हूँ कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यस, आप चाहें तो मुझे पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, मैं अपना लिंक मतलब जो ईमेल का आईडी है, उसका जो ईमेल आईडी है उसको मैं एड्रेस कर दूंगा, आप चाहें तो भेज सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। जब मेरे पास फ्री टाइम रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे पोर्टफोलियो दिखाया जाए लोगों को ना, जिससे आप थोड़ा सा इनकरेज हों, आपको समझ में आए कि असली पैसा बियर मार्केट में बनता है एवरेजिंग करने से। बुल मार्केट में छोटी मोटी एसआईपी करें, उसको कंटिन्यू करें, लेकिन बेरिश फेज में बड़े पैसे लगाने से 6-8 महीना साल 2 साल के बाद आपके बड़े पैसे बनते हैं। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।